नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम नगर निगम के कार्यालय में। सासाराम नगर निगम का कार्यालय है और इस कार्यालय में इसलिए मौजूद है कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाला सासाराम नगर निगम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। मामला ये है कि ऑडियो वायरल हो गया है। ऑडियो जो है इसी नगर निगम के बड़ा बाबू और एक ठेकेदार के बीच का वार्तालाप का ऑडियो है। ऑडियो में बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार थे वो नगर निगम के थ्रू ही नगर निगम में ही कोई काम अपना कराते थे और उनका सिक्योरिटी मनी जमा था इसमें, और वही सिक्योरिटी मनी तकरीबन 1.5 लाख बताया जा रहा है, उसी को निकालना था। और उसी की निकासी के लिए जब ठेकेदार बड़ा बाबू से संपर्क कर रहे थे तो बड़ा बाबू की तरफ आनाकानी की जा रही थी। उसके बाद फ़ोन पर उनसे संपर्क किया गया और फ़ोन पर संपर्क करने के बाद वार्तालाप में बात पता चल रहा है, जब दोनों के बीच कन्वर्सेशन हुई है तो उसमें बताया जा रहा है कि बड़ा बाबू 50% पर डिमांड करते हैं कि अगर 50% पैसा उनको मिल जाए तो ही वो डिपॉजिट मनी है वो देंगे। तो यही पूरा ऑडियो, सबसे पहले चलिए हम आपको ऑडियो सुना लेते हैं। पप्पू भैया। हेलो। हाँ पप्पू भैया, करेंगे, ऑफिस में आइएगा, थोड़ा सा आपसे बात करना है। अभी 1 घंटा में आइए, आधा घंटा में। तो हम थोड़ा सा ऐसे से दूर बने, हम डिहरी ठीक साइड। है, तो कल डिहरी, मिलिएगा, कल। हाँ ना। काम हो गया भैया ना। हाँ, ठीक, काम हो जाएगा, पहले बात कर लें तब ना। अरे हमरा से बात कुछ करेगा ना, तुम मालिक बड़ो ओकरा समझ लो, हम सब चीज से ठीक बने। जो कहबो करे के बा, हमरा का पर के बा, ओकरा लिए मत सोचा तुम। परेशान स्थिति में बने, बस यही जान लीजिए। तो 50-50 को ओके कर दें। हाँ 50 पर 50 पर वो पेमेंट में। हाँ तो पेमेंट में भैया ओकरा में का करे के बा तो पप्पू भैया? कहिए नहीं 50 पर कैसे कीजिएगा? तो कितना करें? नहीं 50, अरे ओकरा में 5% 10% जो लेवे के बा हमरा से ले सकला। 10% तो होता है ये सब काम। हाँ 10% तो कोई नहीं। बताइए, ओकरा में हमारा अपन पेमेंट बा, कुछ ओकरा में बा पेमेंट, या 1.25 लाख रुपया पेमेंट बा बॉस। एसडी कटा हुआ अपना पेमेंट है। कोई कारोबार के रहते वो बात रहे पप्पू भैया। तो उस पर विचार कर लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। न तो वही हम बताओ दें, 10% हमरा से ले लिया जो करेगा बा। अच्छा, हम बाद में बताएंगे। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे थे, ऑडियो दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन का, एक तो इसमें ये है इसी नगर निगम के प्रभारी प्रधान सहायक जिनका नाम पप्पू कुमार बताया जा रहा है, और दूसरे जो ठेकेदार की तरफ से जो बात कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार बैस हुआ। मैं सासाराम भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और हमारा भाई विनोद कुमार इस नगर परिषद का संवेदक था। अच्छा, जो ऑडियो में बातचीत हुई है वो आप ही के बीच और यहाँ के बड़े बाबू के बीच बातचीत हुई है? जी हाँ, ऑडियो जो था वो ऑडियो प्रधान सहायक पप्पू कुमार का था, जो नगर निगम का बड़ा बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और उन्हीं के बीच हमारा भुगतान जो है अंतिम आदेश माननीय नगर आयुक्त महोदय के पास उस भुगतान के लिए प्रक्रिया एसडी डिपॉजिट अमाउंट होता है जो 3 साल बाद नियमतः उसको वापस किया जाता है। लेकिन इस भुगतान को लेने के लिए हमें 8 महीना से चक्कर कटवाना पड़ा, 3 बार जांच कराया गया। जांच करने के बाद जब अंतिम प्रतिवेदन, यही माननीय नगर आयुक्त जांच का आदेश देते हैं और अंतिम भुगतान का जब आदेश आता है तो वह फाइल को रोक दिया जाता है, और उस संदर्भ में 2 से 3 बार उनसे भी डीडीसी से मिला गया, उनसे फ़ोन से भी बातें हुई, मौखिक भी बातें हुई, फ़ोन से भी बातें हुई, जो उसके व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए कि देखिए आपका बड़ा बाबू आपसे बात हुआ और हमको शाम में ये फ़ोन कर बोल रहे हैं ना कि आपका जो राशि है 1,25,000 रुपये लमसम है, वो 50-50 आप मैनेज करिए और आपका हम भुगतान करा देते हैं। आखिर ये जो बात हुआ है अभी, जो 50-50 का बात किए, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, कब का बातचीत? ये बात 2 मई का है। 2 मई का? इसी 2 मई? हाँ 2 मई। तो आखिर मतलब कैसे यहाँ तक बात पहुँच गया कि मतलब 50-50 पे बात जाने लगा? ये बात उनकी तो औकात नहीं है कि 50-50% मांग लें, क्योंकि जितनी भी भुगतान होती है माननीय नगर आयुक्त उसको आदेश करेंगे तभी तो कोई बात होगा, उनका इशारा होगा तभी तो वो भुगतान मांगेंगे। और दुर्भाग्य है कि सर 1,25,000 रुपया भुगतान के लिए हमसे 50-50% मांगा, लेकिन इसके पूर्व नगर निगम में कम से कम करोड़ों रुपया जो खजाना में पड़ा हुआ था वो खर्च कर दिया गया, ना उसका जांच हुई, ना कभी स्थल का वेरिफिकेशन किया। तो जितने रुपया खर्च हमारे भुगतान के पूर्व में हुए हैं, बिना नजराना का किसी का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे लापरवाह, ऐसे घूसखोर कर्मी, चाहे आयुक्त महोदय के इशारा पर हो, वो उनसे इस संरक्षण से कहीं नहीं बचते हैं। चूँकि ऑडियो भेजने के बाद 7 दिन तक, कल तक को वह नगर परिषद में वो कर्मचारी काम करता था, लेकिन एक आईएएस अफसर के पास संज्ञान में अगर मामला आता है। किसको ऑडियो भेजे थे? ऑडियो मैं तुरंत जो मतलब हमसे डिमांड किया, और 1 घंटा के बाद मैंने डीडीसी से फ़ोन से बात किया, और फ़ोन से बात करने के बाद घटना बताया तो उन्होंने कहा कि रिटर्न करें। सर मेरे पास ऑडियो है और व्हाट्सएप पर सर ये बात हो रहा है, ये भी एक एविडेंस का एक अंग है, क्योंकि सरकारी नंबर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आप कहते हैं ठीक है इसको दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। लेकिन
उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया नगर परिषद में कल। तब फिर इसके बाद मजबूर होकर मैंने माननीय डीएम साहब को दिया आवेदन, और आवेदन देने के बाद ऑफिस में दिया, लेकिन लगा कि मैं इस पत्र को प्रेस से और सभी से न्याय की गुहार लगाया कि अब तक कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि सर को क्यों नहीं है उनके व्हाट्सएप पर इसको दे दे कि ताकि उनको तत्काल मिल जाए, वो क्या एक्शन में लेते हैं। तो उनको हम देने के बाद आवेदन ऑडियो भेजने के बाद 5 मिनट के बाद उनका हमारे मोबाइल पर मैसेज आता है कि क्या आवेदन आपने ऑफिस में रिसीव करा दिया, इस पर जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को बल मिला। लेकिन नगर आयुक्त महोदय का ऑडियो देने के बाद 7 दिन तक वो अपने कर्मी को अपने साथ में काम कराते रहे। ये शहर के लिए दुर्भाग्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का मनोबल टूटा है इससे। तो अभी आप सुन रहे थे, ये संजय वैसे थे, इनके और यही नगर निगम के जो बड़े बाबू हैं पप्पू कुमार, उनके बीच का वार्तालाप का ऑडियो था। और ऑडियो में ये था कि इनका जो मतलब कि ठेकेदारी का जो कैश डिपॉजिट हुआ था, जो 3 साल बाद मिलने वाला था, 3 साल पूरा हो गया था, और उसके बाद नहीं मिल रहा था। बता रहे थे जैसे कि 1,25,000 ही टोटल अमाउंट था। उसके बाद मतलब इनको 8 महीने से इधर उधर किया जा रहा था। और उसके बाद जब बात किया फाइनल, तो 2 मई का ये ऑडियो है। 2 मई को फ़ोन पर इन्होंने बात किया तो बताया गया इसी बड़ा बाबू के द्वारा कि 50-50 पर ही मामला सेट होगा, मतलब 50% पैसा दीजिएगा तो आपका पैसा जो है डिपॉजिट जो राशि आपको 50% मिल जाएगा। हालांकि आपको हम बता दें, इस पूरे खबर में ये है कि कल रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जो बड़े बाबू थे यहाँ पे पप्पू कुमार, जो कि प्रधान सहायक थे यहाँ पे नगर निगम सासाराम में, उनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया रोहतास जिलाधिकारी के द्वारा। और साथ ही साथ जिला के 2 वरीय पदाधिकारी को जांच में लगाया गया। जांच टीम का गठन करके 2 वरीय पदाधिकारी को लगाया गया, जिसमें एक जिला के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनंत कुमार पांडे हैं और एक और वरीय पदाधिकारी को इस पूरे जाँच में लगाया गया है। अब देखते हैं इस पर क्या आगे की कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी सबसे पहले हम आपको देंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।